नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। नेपाल सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य महेन्द्र राय यादवक संकेत। सब तह में कर्मचारीक उचित व्यवस्थापन करबाक महत्वाकांक्षी योजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित द्वारा आगा बढ़ाओल गेल। देश के पर्यटन क्षेत्रक विकासक लेल लगानी कर नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि से निजी क्षेत्र के आह्वान। नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल तरुण दलक 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न। आइस हेल्दी बेबी प्रतियोगिता ललितपुर में शुरू। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक संकेत केलक अछि। पार्टी के नेता महेन्द्र राय यादव संविधान संशोधन करबाक लगायत के अपना सभक मांग संबोधन नहीं केला पर सरकार के समर्थन करैत रह नहीं सकबाक बतौलनि। आई काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ देश के आगा बढ़ावा प्रतिपक्ष के सेहो साथ में लक आगा बढ़ सरकार के सुझाव देलनि। नेता यादव विकास निर्माण काज में आगा बढ़ावा सेहो सरकार सबके मिला के आगा बढ़बाक विकल्प नहीं रहल स्पष्ट केलनि। समस्याहरूलाई यहाँ एउटा प्रवृत्ति र रोग छ जो सरकार मिलेर राम्रो काम गरे सबै खराब काम गर्ने अरू दलहरू छ। मलाई चाहिँ कि सबैको सहभागिता चाहिन्छ, सबै मिलेर मुलुकलाई बनाउने हो। त्यसकारण सबैलाई मुलुकलाई बनाउनको लागि सबै मुद्दाहरूलाई सबै समस्याहरूलाई प्रतिपक्षलाई पनि समेटेर मुलुकलाई अगाडि बढाउँ। यो अहिले मलाई चाहिँ कि नेपाल राष्ट्रको आवश्यकता, देशको एकता अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्छ। सरकार सफल रह्यो, ठ्याक्कै समरी भन्नुहोस्। सरकार सफल रह्यो उसको 100 दिन होइन, 100 दिनमा कहाँ सफल रह्यो? अहिले त हामी त्यहाँ पुगिरहेको छौँ। सरकारले हाम्रो काम गर्छ कि गर्दैन? हामीले हाम्रो पुनर्विचार गर्ने बेला भइसक्यो। सरकारले दिएको समर्थन पुनर्विचार होइन, पुनर्विचार गर्ने बेलाको हाम्रो कामै गर्दैन भने कति दिन समर्थन राखिराख्ने? यो प्रश्न त उठ्छ नि। हाम्रो पनि सीमा छ नि। 3 महिना बित्यो, 3 महिना हुन सक्छ, तर सरकारले के काम त गर्नु पर्यो। सरकारले उल्टै हामीतिर अहिले काम गरिरहेको छ। अहिले मुद्दाहरू संसद जेलमा छ। अहिले मान्छेलाई वारेन्ट गरिएको छ, मान्छेहरू समात्ने धमाधम काम भइरहेको छ, मान्छेहरू फरार हुने काम भइरहेको छ। अनि हामीलाई पनि भन्छ सरकारले समर्थन दिए के भइरहेको छ भन्दाखेरि प्रश्नहरूलाई हामी चाहन्छौँ अहिले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो सरकारले हामीले दिएको समर्थनलाई, हामीले दिएको विश्वासलाई यो सरकारले ग्रहण गर्छ कि गर्दैन, यसलाई समाधान गर्न खोज्छ कि खोज्दैन। गर्न सकेन भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यो सरकारको हुन्छ। हामीले समर्थन लिने परिस्थितिको निर्वाह भने यसको दोषी सरकार हुन्छ। हामी चाहन्छौँ यो समस्यालाई हल गर। हामी यो सरकारलाई पूर्ण रूपमा यो विकासको एजेन्डामा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। नेता यादव सरकार विकासक सपना देखेलो पर ओहि के काज क के देखाब नहीं सकल कहत असंतुष्टि सेहो व्यक्त कयलनि अछि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित जेठ महीना भित्रे सब तह में कर्मचारी उचित व्यवस्थापन करबाक महत्वाकांक्षी योजना आगा बढ़ौलनि अछि। मंत्री पंडित सरकार संहिता व्यवस्थापन के लेल असार महीना भीतर प्रशासनिक संक्रमण काल के समाप्त करबाक लक्ष्य साथ काज कर रहल दावी सेहो कयलनि। आई काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ स्थानीय प्रदेश आ केंद्र में कर्मचारी उचित व्यवस्थापन के लेल सरकार 90% काज संपन्न क चुकल सेहो जानकारी देलनि। ओ सरकारक विषय में नकारात्मक बात नहीं कर सेहो चेतावनी देलनि। संहिता व्यवस्थापन के लेल काज कर रहलो पर सरकार के संहिता विरोधी के आरोप लगावल पर गेल पर ओ आपत्ति जलौलनि। 90% संगठन संरचना तयार गरेर 10% चाहिँ प्रक्रियामा छ। अब मलाई लाग्छ यही महिनाभित्र 100% संगठन संरचना संघीय ढाँचा अनुसारको अन्तरिम बनाएर त्यो अनुसार राष्ट्रिय सेवकहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्दैछ। अनि अहिले पनि हाम्रा कतिपय पुरानो भूत अहिले पनि दिमागमा छँदैछ कि खोइ पुरै भएन भने पुरा गर्न समय लाग्छ कि लाग्दैन। हाम्रो छिमेकमा संघीयता व्यवस्थापन गर्न कति वर्ष लागेको थियो? यहाँ सबै बुद्धिजीवीहरू नै हुनुहुन्छ। सुरेन्द्रजीले त झन् इतिहास धेरै जान्नुहुन्छ। ल भन्नुहोस् त संघीय केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुनको निम्ति कति समय लाग्यो? मैले त बारम्बार भन्दै आएको छु कि व्यवस्थापकीय हिसाबले भन्नुहुन्छ भने प्रशासनिक संक्रमण काल
यो आर्थिक वर्ष असारभित्रैमा टुङ्ग्याउँछु, असारभित्रै टुङ्ग्याउँछु र तीनै तहको व्यवस्थापन अहिले देख्नुहुन्छ होला। मेरो टेबलमा दिनका दिन आँसु झार्दै आइरहेको हुन्छ। राष्ट्र सेवकहरू गाउँमा पठाउँछु, देश भने त काठमाडौँ नै सम्झ्या थियो नि, फर्काई अनि सोर्स फोर्स पद भए पनि नभए पनि यहीँ अहिले त जानु परेको छ नि। सबै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्दैछ। के कसको निम्ति व्यवस्था? यो केन्द्र सरकारले तीन तहको व्यवस्थापन गर्दैछ के संघीयता मास्नलाई? सम्मानित नेता र नेपाली कांग्रेस मंत्री पंडित अपन संपत्ति विवरण से मन नहीं बुझला से बैंक में जाकर देखबाक छूट सबके रहल से स्पष्ट करें। 2070 साल में पहिल बेर मंत्री भेल आ ससुराली से पाओल जग्गा अपन संपत्ति के स्रोत रहला से एहि में अनावश्यक बात नहीं कर वो आग्रह करें। कार्यक्रम में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता संजय गौतम सरकारक 100 दिन आशाजनक नहीं रहल बतौलन। वो सरकारक नीति तथा कार्यक्रम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत विकास कर से आवश्यक कार्यक्रम तय कर नहीं सकल कहित असंतुष्टि व्यक्त करें। जस्तो सुकुम्बासीको समस्याको विषयमा केही बोलेको छैन, अव्यवस्थित बसोबासको विषयमा केही बोलेको छैन, गरिबीका विषयमा केही पनि बोलेको छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि केही पनि बोलिएको छैन, समावेशी राजनीतिको जुन किसिमले हामीले पद्धति प्रारम्भ गरेका छौँ त्यो विषयमा यो कता कता मौन छ। दलितहरूको विषयमा यो चाहिने नीति तथा कार्यक्रम मौन छ। यस किसिमले यो 100 वर्षको बिचमा यो 100 दिनको चाहिने यात्रा तय गर्दासम्म सरकारले गरेका उपलब्धिहरूका विषयमा धेरै आशा लाग्दो जस्तो किसिमले स्थिर सरकारले जस्तो किसिमले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा आज एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको परिस्थिति छ, त्यसमा धेरै ठुलो आशा लाग्दो कुनै आयाम थपिएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। कांग्रेसक नेता गौतम गरीबी निवारण, बसोबास व्यवस्थापन, भूमिहीन के समस्या समाधान कर से हो सरकारक नीति तथा कार्यक्रम कोनो प्रतिबद्धता नहीं जनाउने दावी केलनि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि देशक पर्यटन क्षेत्र के विकासक लेल लगानी कर निजी क्षेत्र के आह्वान केलनि। पूर्व उप प्रधानमंत्री सेहो रहनिहार निधि निजी क्षेत्र के लगानी आ सहभागिता से मात्र पर्यटन क्षेत्र देशक आर्थिक विकास में योगदान देव सकबाक संभावना रहल से बतौलन। आई काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास लेल सहजीकरण काज करबाक कहत एकर विषय में निजी क्षेत्रक सहभागिता अनिवार्य रहल दावी सेहो केलनि। र यसको विस्तार होने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता। सरकारले र राज्यले नीति निर्माण मात्रै गर्दछ, सहजकर्ताको भूमिका मात्रै गर्दछ। सरकार र राज्यले नीति निर्माण गर्ने र तदनुरूप नै त्यसैसँग सम्बन्धित भएको हुनाले दलहरूले पनि आफ्नो भूमिका त्यसै अनुसार बनाउँछ। तर यसको सम्पूर्ण सफलताको श्रेय र सफलताको लागि पूर्व शर्त भनेको निजी क्षेत्रको लगानी र निजी क्षेत्रको सहभागिता नै हो। त्यसकारणले पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जो बोल्नु भएको छ त्यसको अधिकांश कुराहरूको बारेमा म आफ्नो तर्फबाट पनि र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पनि समर्थन गर्दछु। कहिलेकाहीँ उहाँहरू सत्ताको सञ्चालन गर्नुहुन्छ, कहिले हामी गर्छौँ, त्यो छुट्टै पाटो हो। तपाईहरूसँग पर्यटन व्यवसायीहरूसँग जुन यति राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, तपाईहरू आफैले आफ्नो क्षेत्रको विस्तार गर्ने विषयहरूलाई पहिचान गरेर लगानी गर्ने काममा अझै उद्यत हुनुभयो भनेदेखि त्यो नेपालको लागि धेरै ठुलो, नेपालको टोटल इकोनोमीको लागि धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। पर्यटन क्षेत्रक विकासक लेल कांग्रेस सकजतेक सहयोग करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। हिमाल, पहाड़ आ तराई में रहनिहार सब नेपाली सबके ओहि ठामक भूगोलक विषय में पहचान करबाक जेहन पर्यटन क्षेत्रक विकास कयल जेबामे सेहो जोर देने छलनि। प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पर्यटन क्षेत्र के समृद्धि के लेल आवश्यक कानून निर्माण कर लागि पड़ल प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। सभामुख महरा पर्यटन क्षेत्र के विकासक लेल सरकार सेहो आवश्यक ठोस दृष्टिकोण आगा बढ़ेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि।
पर्यटन क्षेत्र देश के आर्थिक समृद्धि के मुख्य आधार रहल कहत एकर विकासक लेल आवश्यक दृष्टिकोण बनाव सरकार के आवश्यक सुझाव देव से हो पर्यटन व्यवसायी सबके आग्रह कलन। आई गंतव्य नेपालक वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में संबोधन करत पर्यटन क्षेत्र विश्व भर में नेपालक पहचान कायम कर महत्वपूर्ण योगदान देने से हो स्मरण करौलेन। व्यवसाय नेपालको वास्तवमा एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण व्यवसाय हो। पर्यटन नेपालको एउटा आर्थिक समृद्धिको आधार मात्रै होइन। धेरैले भनेका छन् कि नेपालको पर्यटनको एउटा मुख्य आधार के अरे नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन नै हो। त्यो त छँदैछ। त्यसको साथसाथै नेपालको भौगोलिक, नेपालको ऐतिहासिक, नेपालको संस्कृति र नेपालको जनजीवन र नेपालको सभ्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन पनि पर्यटन व्यवसाय निकै महत्त्वपूर्ण छ। हो, हामी प्रचुर मात्रामा प्रचुरताको धनी छौँ। स्रोत साधनका दृष्टिकोणले हामी अभावमा छैनौँ, तर हामीलाई स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिएको छ, नीति चाहिएको छ। हामी विश्वास गरौँ नेपालमा अब एउटा स्थायी सरकार बनेको छ, बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसले समृद्धिका खाकाहरू कोर्दैछ र आगामी दिनमा अरू सबै क्षेत्रमा र विशेष गरेर पर्यटनको क्षेत्रमा नेपाललाई माथि उल्लेख गरेको झै समृद्ध पार्नका लागि पर्यटन व्यवसायलाई अरू महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नलाई सरकारले एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नेछ, दृष्टिकोण अगाडि ल्याउनेछ। यो विश्वास पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मेरो तर्फबाट पर्यटन व्यवसायलाई अझ समृद्ध पार्नको निमित्त के भूमिका सर्वसम्मति। सभामुख महरा नेपालक भूगोल, संस्कृति आ जनजीवन विषय में विश्व समुदाय के जानकारी देवो से हो नेपालक पर्यटन क्षेत्र उपयोगी रहल स्पष्ट कलेने। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश के समृद्ध बनावत दलितक समृद्धि आवश्यक रहल बतौलेने। दलित सरोकार मंच सप्तरी आयोजना में लहान में भेल 2 दिवसीय प्रादेशिक दलित सभा के समापन समारोह में संबोधन करे तो मुख्यमंत्री राउत सब जात जाति के समृद्ध नहीं भेलाधर प्रदेश आदेश समृद्ध होबन नहीं सकत बतौलेन। युक्ति मायर का अध्यक्षता में भेल समापन समारोह में मुख्यमंत्री राउत 2 दिवसीय जमघट जारी केने घोषणा पत्र दलितक वास्तविक अवस्था के उजागर केने कहत दलित के अधिकार संपन्न बनाव प्रदेश सरकार खेल सकबाक हरेक भूमिका के लेल अपना सब तैयार रहल बतौलेन। कार्यक्रम में विशेष अतिथि राष्ट्रीय सभा के सदस्य रामप्रीत पासवान कम्युनिस्ट सब रैट रहल वर्गीय मुक्ति नेपालीय धरातल के विभेद समाप्त हेबाक बतबैत के लेल जातीय मुक्ति सबसे उत्तम विकल्प रहल कहलन। समापन समारोह में प्रदेश सभा सदस्य सुनीता राम दलित समुदाय से प्रदेश नंबर 2 के विभिन्न नगरपालिका तथा गांवपालिका में निर्वाचित प्रमुख तथा उप प्रमुख के संगे प्रदेश भर के दलित अगुवा सबके उपस्थिति रहल छल। सभा जारी केने घोषणा पत्र आयोजक संस्था कार्यकारी निर्देशक भोला पासवान वाचन केने छलन। तहिना ई घोषणा पत्र मुख्यमंत्री राउत के समेत बुझाओल गेल छल। अपन न्यूज में किछु बेर व्यावसायिक विश्राम के बाद रेलवे के बड़का संजाल रहल भारत संग नेपाल के जोड़ सकला पर दुनू देश के लाभ हेबाक नेपालक लेल भारत के राजदूत मनजीव सिंह पुरी के कहब। सैनिक नगरी के संबंध सुदृढ़ीकरण लेल सेना के गतिविधि आ प्रयास विषय में जानकारी करबाक लक्ष्य फोटो प्रदर्शनी आयोजना। आई से हेल्दी बेबी प्रतियोगिता ललितपुर में शुरू। विश्रामक बाद अब समाचार के बाकी के प्रसंग। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल विश्वक सर्वोच्च शिखर सगरमाथा देशक एकता आ गौरव के प्रतीक रहल बतौलेने। अध्यक्ष दाहाल सगरमाथा विश्व भर के जनता के एकताबद्ध बनेबाक काज केने से हो स्पष्ट कलन। ओ सगरमाथा आरोही सब समाज सेवा आ मानव सेवा के माध्यम से देश के समृद्ध बनावा और महत्वपूर्ण योगदान देबाक विश्वास से हो व्यक्त कलन। सगरमाथा आरोहण संघ से आई काठमांडू में आयोजना कयल गेल रक्तदान कार्यक्रम के संबोधन करत अध्यक्ष दाहाल रक्तदान जेहन मानवीय सेवा के काज में लाग सगरमाथा आरोही सब के कामना पूरा हेबाक शुभकामना से हो व्यक्त कलन। आफ्नो पहिचान, आफ्नो कर्म, आफ्नो क्षमतालाई स्थापित पनि गरे र यो महान अभियानमा धेरैले जीवन उत्सर्ग पनि गरे। प्रकृतिसँगको यो मानिसहरूको संवाद भनौँ, प्रकृतिसँग मानिसहरूको यो अन्तर्क्रिया साँच्चै नै
बेजोड छ नेपाल राष्ट्रको र नेपाली जनताको इतिहासमा। यसले हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो सभ्यतालाई अनि खाली राष्ट्रको एकता र गौरवलाई मात्रै होइन, विश्वभरिको जनताको एकता र गौरवलाई पनि सगरमाथाले राम्रैसँग आफ्नो प्रक्रियामा सामेल गराएको छ। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा आरोही सङ्घबाट यस्तो प्रक्रियालाई अझ स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ र यो मानव सेवा र सामाजिक सेवामा पनि सगरमाथा आरोहीहरूको योगदानलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यको साथ जसरी रक्तदान गर्ने र विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने काम गर्दै आएको छ, म आरोही सङ्घका सबै पदाधिकारी आरोहीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको सामाजिक सेवा र मानव सेवा गर्ने तपाईहरुको कामना पूरा हो। दिवंगत सगरमाथा आरोही सभक स्मृति में आयोजना कयल गेल रक्तदान कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल संगे हुनक पत्नी सीताक सेहो उपस्थिति रहल छल। हुनक स्वर्गीय बेटा प्रकाश दाहाल सेहो सगरमाथाक सफल आरोहण केने छलैथ। ओहि दिन के स्मरण में आयोजना कयल गेल रक्तदान कार्यक्रम में उपस्थित रहल अध्यक्ष दाहाल आ हुनक श्रीमती सीता बेटाक स्मरण करैत भावविह्वल भेल छल। आधार क्षेत्र भेलो पर धनुषा में 4 प्रतिनिधि सभा आ 8 प्रदेश सभा में से 1 प्रदेश सभा में मात्र चुनाव जीत सकल नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन सब जिला में सक्रिय भेल अछि। कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल तरुण दल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका नगर कार्य समितिक नगर स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भेल अछि। नेपाल तरुण दल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका नगर कार्य समितिक अध्यक्ष पंकज महतो के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में पार्टीक नगर सभापति मनोज शाह, तरुण दलक जिला उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह सहित संबोधन केने छल। वाडा कार्यालय जनप्रतिनिधि अपन देश अपन मधेश अपन सरकार पहले तो एगो सचिव तनी मनी में धक्का के मायनो जाय छले, बिना 500,000 के लेल एगो सिफारिश लिखेला वार्ड कार्यालय से में तैयारी नहीं भ रहल है। इहे अपन देश, इहे अपन मधेश, इस सारा चीज से हम सब लड़ सके छिए। हम सब बहुत हद तक लड़तो छिए। जानकी मंदिर के टारगेट क विमलेन्द्र दीदी जी भौतिक तथा योजना मंत्री रहे, जैमे कतौ जनकपुर में रोड नहीं रहे तो जानकी मंदिर से रामानंद चौक, जानकी मंदिर से एयरपोर्ट, जानकी मंदिर से थापा चौक, जानकी मंदिर से सीता चौक, जलेश्वर मंदिर हो के सीता चौक तक से कल गेले। छत्तीस पत्रकार बंधु सब जनकपुर में लिखले छे, हम कैमरा के मार्फत स्पष्ट कह चाहे कि एठाम जे छै से एडीबी आयोजना लागू भ चुकल छै और ई बाउल में पानी हेरा रहल। यदि ई रोड अखनी बन जेते त झूठे के भेल एडीबी त बनेबे करते। हमहू जे आई ठार भेल छी जे यह तरुण दल के हिसाब से ठार भेल छी। 2057 साल में हमहू नगर कोषाध्यक्ष रहे तरुण दल के और युवा में से हो हम सब जागरण रहे। तो तरुण दल के अवस्था है कि ई कहबे जे हम सब के नेपाली कांग्रेस पीर सब छी। तरुण दल एकटा ओ शख्स छै जे शख्स के लकर नेपाली कांग्रेस ठार भेल। जब तक युवा सब में वो जागरण नहीं है तरुण सब में, तब तक नेपाली कांग्रेस अपने सब कुछ कह नहीं सके। वक्ता सब पार्टी पराजय हेबाक कारण पता लगाकर ओहि के समाधान में सक्रिय होबऽ जबाक बतौलक अछि। संगठन मजबूत बनेबाक लेल सब तरह के नेता कार्यकर्ता सबके ईमानदारी पूर्वक लागि जेबा में सेहो ओ सब जोर देलनि अछि। तहिना कांग्रेस के भातृ संगठन नेपाल तरुण दल विदेह नगरपालिका आ औरही गाउँपालिका के पहल में सेहो एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भेल अछि। नेपालक लेल भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी रेलवे के बड़का संजाल रहल भारत संग नेपाल के जोड़ सकला पर दुनू देश के लाभ हेबाक बतौलनि अछि। राजविराज में आई जेपी लोहिया रामेश्वर मेमोरियल ट्रस्ट तिलाठी कोइलाड़ी सप्तरी हनुमान नगर जेल ब्रेक कांड के 75वां स्मृति दिवस के अवसर में आयोजना कयल गेल। नेपालक प्रजातांत्रिक संघर्ष में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के योगदान विषयक विचार गोष्ठी में प्रमुख अतिथिक आसन से ओ ई विचार व्यक्त कयलनि अछि। नेपालक विकास के लेल भारत सरकार सब दिन सकारात्मक रहल आ ई क्रम चलैत रहबाको बतौलनि। नेपाल में रेल विस्तार कार्य के भारत सरकार विशेष महत्व देने हुनक कहब छलनि।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम, नेपालक प्रजातांत्रिक आंदोलन आ हनुमान नगर जेल ब्रेक घटना के स्वर्णिम घटना के संज्ञा दैत ओ ई सब घटना नेपाल आ भारतक ऊपर के तह में मात्र नहीं भ जनता स्तर से सेहो आपसी संबंध आरो प्रगाढ़ बनौने छले। जिस तरह वीरगंज में 2 महीने पहले उद्घाटन हुआ, वो भी बहुत शीघ्रता से चला। साथ ही साथ ये रेलवे लाइन, इसके साथ आपके एरिया में मैं मानता हूं वो विकास, वो तरक्की का दौर शुरू होगा जो आपकी आज की पीढ़ी और आगे की पीढ़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ओ नेपाल आ भारत बीच सदियों से मित्रवत संबंध रहैत आयल चर्चा करैत नेपालक सब क्षेत्र के विकास में भारत सरकार आबा वाला दिन में सकारात्मक भूमिका खेलबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। अपन न्यूज में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद सैनिक नागरिक संबंध सुदृढ़ीकरण के लिए सेना के गतिविधि आ प्रयास विषय में जानकारी कराबा लक्ष्य से फोटो प्रदर्शनी का आयोजना आई से हेल्दी बेबी प्रतियोगिता ललितपुर में शुरू। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। सैनिक नागरिक संबंध सुदृढ़ीकरण के लिए सेना के गतिविधि आ प्रयास विषय में जानकारी करबाक लक्ष्य से फोटो प्रदर्शनी का आयोजना कयल गेल अछि। मध्य पूर्वी पृथना हेडक्वार्टरक संयोजकत्व श्री नंबर 27 वाहिनी अड़ाक समन्वय आ भीमदलगण राजविराज के आयोजना में आई स्थानीय रंगशाला में फोटो प्रदर्शनी आयोजना कयल गेल अछि। प्रदर्शनी में अधिराज्यक विभिन्न स्थान में विभिन्न समय में विपतक समय सेना के राहत आ उद्धार कार्य, जन श्रमदान, निःशुल्क इलाजक संगे सेनाक गौरव में इतिहास झलकेबाक फोटो सब राखल गेल अछि। तहिना विपत के समय कयल जबाक तैयारी आ विपत व्यवस्थापन के लेल चेतना अभिवृद्धि करबाक जेहन फोटो सब सेहो प्रदर्शनी में राखल गेल छल। आइए सेना प्रदेश 2 के विविध संस्कृति झलकेबाक नृत्य आ झांकी प्रदर्शनी स्थल में सांस्कृतिक कार्यक्रम सबके आयोजना समेत केलक अछि। ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी सब सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के स्वागत कयलक अछि। ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी संघ नेपालक अध्यक्ष मोहन कटवाल सरकारक नीति तथा कार्यक्रम स्वागत योग्य रहल बतौलनि अछि। आइ काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ वर्तमान सरकार उद्योग स्थापना आ ओहि लेल सहज वित्तीय व्यवस्था केने तथा प्रविधि अनबाक योजना आगा बढ़ेबाक ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी सब के लेल खुशी के बात रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। अध्यक्ष कटवाल सरकार सब स्थानीय तह में उद्योग ग्राम स्थापना के लेल आनल गेल योजना सेहो अपना सबक लेल उपयोगी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ सरकार उद्योग दरता नवीकरण लगायत काज स्थानीय तह से करबाक व्यवस्था करऽ लायक पड़ल जानकारी देलनि। एउटा शक्तिशाली सरकारको रूपमा हामीले हेरेका छौँ हैन। पूर्ण बहुमतको सरकार छ, निश्चय पनि यो स्थिर सरकार हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। सरकारले केही नयाँ योजनाहरू ल्याएको छ। सँगसँगै हिजो अस्ति मात्रै पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अब सबै उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्ने कुरादेखि लिएर प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कुरादेखि लिएर सहज वित्तीय पहुँचको कुरादेखि लिएर यी धेरै कुराहरू सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ। अब आगामी 15 गतिको बजेटबाट त्यसलाई सम्बोधन हुनेछ। र अर्को खुसीको कुरा, म आफू पनि नेपाल सरकारको विभिन्न समितिहरू अहिले सरकारले निर्णय गरेका समितिहरूमा, जस्तै हरेक स्थानीय निकायमा कम्तीमा एउटा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, त्यो उद्योग ग्राममा हामी जस्ता उद्योगहरू जसले हामीलाई दर्ता गर्न समस्या छ, दर्ता हुँदैन, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण भनेर हामीलाई दर्ता रोक लागिरहेको अवस्थामा त्यस्ता उद्योग ग्राममा हाम्रा जस्ता उद्योगलाई स्थापित गर्ने विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारले। अध्यक्ष कटवाल ग्रिल व्यवसाय के व्यवस्थित बनाबा आवश्यक प्रयास करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि अछि। ललितपुर में आई हेल्दी बेबी प्रतियोगिता आयोजना कयल गेल अछि। मातृ शिशु के स्वास्थ्य के प्रवर्धन क स्वच्छ नागरिक आ स्वच्छ समाज निर्माण करबाक उद्देश्य संगे ललितपुर के जावलाखेल स्थित अलका अस्पताल परिसर में ई प्रतियोगिता आयोजना कयल गेल अछि। अलका अस्पताल आ लायंस इंटरनेशनल के संयुक्त आयोजना में संपन्न प्रतियोगिता की शुरुआत करता लायन लीडर मधुकर कुमार उपाध्याय आ डिजाइनर लायन लीडर सुशील मल्ल रहल छल। प्रतियोगिता के परिणाम काल्हि सार्वजनिक कयल जायत। प्रतियोगिता में प्रथम होबला के 20,500, द्वितीय होबला के 14,500 आ तृतीय होबला के 10,500 नगद पुरस्कार सेहो व्यवस्था कयल गेल अछि। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से।
नेपाल सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य महेन्द्र राय यादवक संकेत। सब तह में कर्मचारीक उचित व्यवस्थापन करबाक महत्वाकांक्षी योजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित द्वारा आगा बढ़ाओल गेल। देशक पर्यटन क्षेत्र के विकासक लेल लगानी कर नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि से निजी क्षेत्र के आह्वान। नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल तरुण दलक 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न। आइस हेल्दी बेबी प्रतियोगिता ललितपुर में शुरू। मातृ शिशु स्वास्थ्य के प्रवर्धन का स्वच्छ नागरिक और स्वच्छ समाज निर्माण करबाक लक्ष्य। व्यस्त अपन समाचार एखन लैत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।